आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पीएम स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना के कार्यपालन में इटारसी नगर पालिका संभाग में नंबर 1 600 हितग्राहियों के प्रकरण स्वीकृत। उप कोषालय की महिला कर्मचारी सहित 9 पॉजिटिव, कोरोना ने छीनी एक और जिंदगी। रेप चोरी के मामले में 3 आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज। जहरीला पदार्थ खाने से बुजुर्ग महिला और आग में जलने से युवक की मौत। उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में जिला शिक्षा विभाग आया मैदान में, स्कूल संचालकों द्वारा फीस वसूली पर नजर। और हॉकी खिलाड़ी एवं प्रशासन आमने सामने। बुधवार को कोरोना के 9 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अब कोरोना उप कोषालय में भी पहुंच चुका है। यहां पर पदस्थ एक महिला कर्मी कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं शहर के एक कोरोना मरीज की मौत हो गई। वह भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती था। होशंगाबाद जिले के इटारसी शहर में कोरोना का कहर जारी है। इतने छोटे से शहर में अब तक 300 से अधिक कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि इनमें 200 से अधिक मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा रोजाना कोरोना का ब्लास्ट हो रहा है। बुधवार को कोरोना के 9 मरीज पॉजिटिव आए हैं। इनमें कोरोना पॉजिटिव आई महिला उप कोषालय इटारसी में पदस्थ है। उसके पॉजिटिव आने के बाद अब उप कोषालय में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों के साथ वह लोग भी दहशत में आ चुके हैं जो आवश्यक काम के लिए ट्रेजरी ऑफिस गए थे। वहीं न्यास कॉलोनी से 2, पुरानी इटारसी से 2, मालवीयगंज से 2, न्यास कॉलोनी से 1 और सूरजगंज से 1 पॉजिटिव मरीज शामिल है। न्यास कॉलोनी निवासी कोरोना पॉजिटिव की पत्नी शासकीय अस्पताल में स्टाफ नर्स है, जिससे अब अस्पताल की नर्सों में भी दहशत देखी जा रही है। खास बात यह है कि कोरोना ने एक और मरीज की जिंदगी छीन ली। बंगाली कॉलोनी निवासी 70 वर्षीय विश्वनाथ घोष को विगत दिनों कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पवारखेड़ा में भर्ती किया गया था, लेकिन अब उसकी हालत नाजुक हुई तो उसे भोपाल रेफर किया था। उसका उपचार भोपाल के हमीदिया अस्पताल में जारी था, लेकिन उसके स्वास्थ्य पर उपचार का कोई असर नहीं होने से उसने दम तोड़ दिया। इस प्रकार देखा जाए तो कोरोना के दूसरे चरण में शहर के आधा दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना के मामले में इटारसी जिले में पहले नंबर पर है, जहां रोजाना आधा दर्जन से अधिक पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही हैं। एक और जहां कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, वहीं मरीज जल्द ही स्वस्थ होकर अपने घर भी पहुंच रहे हैं। बुधवार को शासकीय अस्पताल में भर्ती कोरोना के 4 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया। इसके पूर्व मंगलवार को भी 4 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया था। कोरोना पॉजिटिव आने पर अब प्रशासन द्वारा पहले की तरह बड़ा कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया जाता है। अब उसी घर को बंद किया जा रहा है जिस घर से कोरोना पॉजिटिव मिलता है, लेकिन अब उस घर के परिजनों द्वारा भी कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं किया जाता है। ऐसे ही बुधवार को मालवीयगंज निवासी एक युवक कोरोना पॉजिटिव आया है, जिसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। बावजूद इसके परिजनों द्वारा किराने की दुकान खोली गई। जब सोशल मीडिया पर दुकान की फोटो वायरल हुई तब अधिकारियों ने पहुंचकर दुकान को बंद करवाया। इसके अलावा अन्य कंटेनमेंट जोन की हालत भी ऐसी है जहां कोरोना संक्रमित के परिजन नियमों का पालन न करते हुए कोरोना के संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। इस संबंध में जब शासकीय अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर ए.के. शिवानी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बुधवार को कोरोना के 9 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। शहर के एक कोरोना पीड़ित की मौत भोपाल में हुई है, वहीं 48 संदिग्धों के सैंपल लिए गए हैं। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना लागू करने के मामले में जहां मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है, तो वहीं शहर इटारसी पूरे नर्मदापुरम संभाग में प्रथम स्थान पर है। यह जानकारी प्रधानमंत्री स्वनिधि संवाद के सीधे प्रसारण आयोजन में मुख्य नगर पालिका अधिकारी इटारसी द्वारा प्रदान की गई। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना से लाभान्वित होने वाले मध्य प्रदेश के हितग्राहियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद किया, जिसका लाइव प्रसारण कार्यक्रम प्रदेश के अनेक शहरों के साथ ही नगर इटारसी में भी 2 स्थानों पर हुआ। पहला स्थान वृंदावन गार्डन था, जहां क्षेत्र के विधायक
डॉक्टर शीता शरण शर्मा ने योजना से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को 10,000 रुपए की स्वनिधि के प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता हरवंश हुरा एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी भी मौजूद थी। यहाँ कार्यक्रम का संचालन पूर्व सभापति जसवीर सिंह छाबड़ा द्वारा किया गया। दूसरा मुख्य आयोजन कविवर भवानी प्रसाद मिश्र ऑडिटोरियम भवन में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। यहाँ लाइव प्रसारण से पूर्व नगर पालिका के पूर्व सभापति भरत वर्मा ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि विधायक जी के प्रयासों से इस योजना के तहत शहर के 1650 हितग्राहियों को 10-10 हज़ार रुपए की ऋण राशि हो रही है। हितग्राहियों को 10-10 हज़ार रुपए की ऋण राशि प्राप्त हो रही है। प्रधानमंत्री जी के स्वनिधि सम्मान के माध्यम से पीएम स्ट्रीट वेंडर्स योजना आज पूरे देश में प्रारंभ होने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये योजना प्रारंभ की जा रही है और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय डॉक्टर शीता शरण शर्मा जी इस योजना से एक अन्य स्थान पर आज जुड़ रहे हैं और एक जो प्रतिवेदन आज यहाँ पे प्रस्तुत है उसको आप सभी लोगों को मैं पढ़कर सुनाता हूँ। प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत शासन से प्राप्त लक्ष्य के अनुसार नगरीय क्षेत्र इटारसी में निवासरत एवं व्यवसाय करने वाले 1070 पथ विक्रेताओं द्वारा ऑनलाइन पंजीयन कराया गया है, जिसके स्थल निरीक्षण उपरांत आज दिनांक तक 1670 विक्रेताओं का ऑनलाइन पंजीयन कराया गया है, जिसके स्थल निरीक्षण उपरांत आज दिनांक तक 1169 पद विक्रेताओं का सत्यापन एवं अनुमोदन किया जाकर वेंडर प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी किए गए हैं। कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाजपा नेता जयकिशोर चौधरी ने भी योजना की महत्वता पर प्रकाश डाला। लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, बहुत बड़ी बात है। आदरणीय भरत वर्मा जी जानकारी दे रहे थे कि 1670 में से लगभग 1169 पथ विक्रेताओं का सत्यापन और अनुमोदन किया जा चुका है। ये भी बहुत बड़ी बात है। उनको वेंडर प्रमाण पत्र भी दिए जा चुके हैं। इसका मतलब है कि उनको जो पथ विक्रेता की राशि ऋण के रूप में प्राप्त होनी है, सहयोग के रूप में प्राप्त होनी है, वो उन सभी को प्राप्त होगी। ये बहुत बड़ी बात है। इस बात के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, कि जिनके निर्देशन में हमारी नगर पालिका परिषद इटारसी ने कार्य किया, निश्चित रूप से बहुत बधाई के पात्र हैं। इसके बाद 11 बजे लाइव प्रसारण शुरू हुआ तो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संबोधन के लिए आमंत्रित किया। तो श्री चौहान ने अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि यह 10,000 रुपए की राशि हितग्राही तय समय में वापस कर देते हैं तो उसके बाद 20,000 का ऋण तत्काल मिलेगा। मिलता है प्रधानमंत्री जी और कोविड काल में जिस कुशलता में हो गया, हर परिस्थितियों में देश की 130 करोड़ जनता के कल्याण के लिए आपने जो काम किया है वो सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व है। और उसमें भी सबसे पहले वो जो सबसे पीछे, सबसे नीचे और हमारे सबसे गरीब भाई और बहन, सबसे पहले 1,75,000 करोड़ रुपए का गरीब कल्याण पैकेज आपने माननीय प्रधानमंत्री जी दिया, जिसमें गरीब। मुख्यमंत्री के संबोधन पश्चात हितग्राहियों का वीडियो संवाद प्रधानमंत्री श्री मोदी से हुआ। हितग्राहियों से सीधे संवाद के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें स्वयं आत्मनिर्भर बनकर संपूर्ण भारतवर्ष को भी आत्मनिर्भर बनाना है। सभी लाभार्थी भाई बहन और इस कार्यक्रम में शामिल हुए मध्य प्रदेश के और मध्य प्रदेश बाहर के सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सभी लाभार्थियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब से कुछ देर पहले मुझे कुछ साथियों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। उनकी बातों में एक विश्वास भी है और एक उम्मीद भी नजर आती है। ये भरोसा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की मैं मानता हूं सबसे बड़ी सफलता है, सबसे बड़ी ताकत है। आपके
आपके श्रम की ताकत को, आपके आत्मसम्मान और आत्मबल को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। प्रधानमंत्री के लाइव संबोधन के पश्चात मुख्य नगरपालिका अधिकारी इटारसी हेमेश्वरी पटले ने अपने आभार वचन में बताया कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना में इटारसी जिला व संभाग में प्रथम स्थान पर है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना प्रारंभ की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो हमारे स्ट्रीट वेंडर जो बंधु चलायमान रेहड़ी या छोटी छोटी दुकानें लगा के अपना व्यवसाय करते थे, तो कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी के कारण लॉकडाउन की अवधि में उनका रोजगार प्रभावित हुआ। तो उन्हीं लोगों को आत्मसम्मान बल और संबल प्रदान करने के लिए, ताकि वो अपना रोजगार पुनः स्थापित कर सके, शासन के द्वारा पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उनको 10,000 रुपये की लोन स्वीकृत किया गया, ताकि वो अपना रोजगार पुनः प्राप्त कर सके। आज इसी कार्यक्रम के तहत हमारे नगर पालिका इटारसी में लगभग 1670 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे जितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं उन सभी हितग्राहियों को हम पूरी तरीके से शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ दिलाएंगे। और हमारी जो NLM की टीम है, मैं इनकी तरफ से भी पूरा आश्वस्त करना चाहूँगी कि जितने भी हितग्राही अगर छूट गए हैं, जो किसी कारणवश नगर पालिका में नहीं आ पाए हैं, उन तक पहुंचकर हम उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनको इस योजना का लाभ दिलाएंगे। उपरोक्त आयोजन में सांकेतिक तौर पर 3 हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में बतौर अतिथि के तौर पर भाजपा नेता प्रमोद पगारे, विश्वनाथ सिंघल, नीरज जैन, टीटू सलूजा, जगदीश मालवीय, दीपक अठोत्रा, अशोक लाटा आदि मौजूद थे। गांधी स्टेडियम की टूटी दीवार एवं नाली निर्माण को लेकर अब हॉकी खिलाड़ी आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। पिछले आधा दर्जन लोगों ने सीएमओ और एसडीएम को ज्ञापन देकर मौखिक निवेदन और विधायक से भी चर्चा के बाद मामले का कोई उचित निराकरण न होने से खिलाड़ी मायूस हैं। गांधी स्टेडियम की टूटी दीवार एवं नाली निर्माण को लेकर अब हॉकी खिलाड़ी आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। पिछले आधा दर्जन लोगों ने सीएमओ और एसडीएम को ज्ञापन देकर मौखिक निवेदन और विधायक से भी चर्चा के बाद मामले का कोई उचित निराकरण न होने से खिलाड़ी मायूस हैं। अब तक हजारों रुपए की गेंद खराब कर चुके ये खिलाड़ी अब संघर्ष को और तीव्र बनाने का मन बना रहे हैं। हालांकि इससे पहले नवागत सीएमओ श्रीमती हेमेश्वरी पटेल को उन्होंने पत्र देकर गांधीगिरी से विरोध जताने की सूचना दी। गुरुवार 10 सितंबर को ये खिलाड़ी सुबह 11 से 11:30 बजे तक मेजर ध्यानचंद चौराहे पर सांकेतिक रूप से हॉकी का अभ्यास कर विरोध जताया। शहर के वरिष्ठ युवा और उदीयमान हॉकी खिलाड़ियों ने गुरुवार को मेजर ध्यानचंद चौराहे पर बीच सड़क पर हॉकी खेलकर सांकेतिक विरोध करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन की सूचना खिलाड़ियों ने नगर पालिका जाकर सीएमओ को और पुलिस थाने जाकर टीआई को दे दी। सीएमओ श्रीमती हेमेश्वरी पटेल ने बताया कि खिलाड़ी आए थे, हम गुरुवार को सुबह जाकर मौके का निरीक्षण करेंगे और यह देखेंगे कि आखिर कौन सी तकनीकी परेशानी आ रही है दीवार के निर्माण में। उसे दूर करने के बाद समस्या का उचित समाधान निकाला जाएगा। उल्लेखनीय है कि गांधी स्टेडियम की दीवार करीब 5 वर्ष पूर्व नगर पालिका ने इसलिए तोड़ दी थी कि यहाँ पटाखा बाजार में किसी प्रकार की दुर्घटना हो तो निकलने में आसानी हो सके। दीवार तोड़ने से पूर्व यथावत दीवार बनाने और कवर्ड नाली बनाने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब ना तो दीवार का निर्माण किया जा रहा है और ना ही नाली का। दीवार का निर्माण नहीं होने से खिलाड़ियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दीवार से सटी नाली होने से उनकी गेंदें नाली में जा रही हैं। गेंद महंगी होने से अब तक हजारों रुपए की गेंद खराब हो चुकी है। वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी दीपक जेम्स ने बताया कि अब तक अभ्यास और मैच में करीब 50,000 रुपए की गेंदें खराब हो चुकी हैं। कई वर्षों से स्टेडियम की जो दीवार है और नाली की हमारे सामने समस्या है। खेलते समय हमारी बॉल उसमें चली जाती है तो कम से कम 10-20 मिनट का गेम हमारा रुक जाता है और 99% हमारी बॉल घूम जाती है। एक बॉल 600-700 रुपए की आती है और दीवार के कारण पूरे बैल ढोल गैया जो है असामाजिक तत्व, जहाँ पे कई बार शाम को हम लोग जाते हैं सवेरे तो दारू की बोतलें पड़ी रहती हैं, क्योंकि वो खुला हुआ है चारों तरफ से। गेट में ताले लगाने से भी कोई फायदा नहीं है।
तो हमारा प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे को ये दीवार और नाली की समस्या का निदान कर दें, जिससे खिलाड़ी अपना खेल अच्छी तरीके से खेल सकें। और स्टेडियम की हालत भी अभी ख़राब हो रही है। उस ओर भी मेरा प्रशासन से निवेदन है कि प्रशासन उस ओर भी ध्यान। उन्होंने ये बताया है कि मैं काम बोलती नहीं हूँ, मैं करके दिखाती हूँ। और उन्होंने 3 महीने बोला, जिसमें हमारे सचिव महोदय ने कहा कि 3 महीने तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो उन्होंने जल्द से जल्द करने का आश्वासन ही दिया है और ये आश्वासन हम 5-7 सालों से ले रहे हैं। कल हम लोग चौराहे ध्यानचंद चौराहे पे हॉकी खेल के प्रदर्शन करेंगे कि हमारी इस मांग को पूरी की जाए। फ्रेंड्स, स्कूल की ओर से करीब 300 मीटर की दीवार टूटने के कारण मैदान असुरक्षित हो गया है। इस मैदान में 4 द्वार हैं, लेकिन उनके बंद रखने का भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि दीवार का एक बड़ा हिस्सा टूटा है, जिससे असामाजिक तत्व दिन और रात के वक्त मैदान में आकर गैर कानूनी गतिविधि करते हैं, तो मवेशी भी मैदान में घुस आते हैं। वहीं इस संबंध में सीएमओ हेमेश्वरी पटेल का कहना था कि खिलाड़ियों ने एक पत्र दिया है, मैदान की दीवार बनवाने का जिक्र है। हम इंजीनियर से उसकी फाइल बुलवाकर अवलोकन करेंगे कि आखिर क्यों दीवार अब तक नहीं बनी। इसके बाद हम स्थल निरीक्षण करेंगे, जो भी समस्या होगी उसे दूर करके उसका निदान करेंगे। वहीं दूसरी ओर हॉकी कोच कन्हैया गुरियानी का कहना था कि हम 6 वर्ष से गांधी मैदान की नाली को कवर्ड करने की मांग कर रहे हैं। 5 वर्ष पूर्व नाली तो बनी नहीं, मैदान की दीवार भी नगरपालिका ने तोड़ दी। अब तक दीवार और नाली निर्माण की मांग कर रहे हैं, अनेक ज्ञापन दिए, अब और नहीं। अब तो संघर्ष सड़कों पर ही होगा। कल हम विरोध स्वरूप सड़क पर हॉकी खेलकर विरोध जताएंगे। विगत 6 साल से हमारी दीवार गांधी स्टेडियम की दीवार तोड़ी गई है। नगर पालिका ने हमें 6 साल से लगातार आश्वासन दे रहे हैं कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आपकी नाली और दीवार का निराकरण किया जाएगा। बार बार आश्वासन से परेशान होकर हम लोगों ने अब ज्ञापन दिया है कि कल हम गांधीगिरी के हिसाब से सांकेतिक विरोध से हम ध्यानचंद चौराहे पे हॉकी मैच कल 11 बजे से 11:30 तक मैच रहेगा। लगभग 3 माह पुराने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को सिटी थाने की टीम द्वारा 8 सितंबर को बंगलिया से गिरफ्तार किया। आरोपी घटना के बाद से ही फरार था। लगभग 3 माह पुराने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को सिटी थाने की टीम द्वारा 8 सितंबर को बंगलिया से गिरफ्तार किया और बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत 24 जून को बंगलिया क्षेत्र से एक नाबालिग को बहला फुसलाकर आरोपी संदीप पिता मुकेश छपरवाल उम्र 22 वर्ष निवासी दक्षिण बंगलिया द्वारा कहीं ले जाया गया था, जिसकी सूचना पुलिस थाने को दी गई थी। जिसके बाद आरोपी एवं नाबालिग को उसके घर के पास से सिटी पुलिस की टीम द्वारा सूचना मिलने पर 8 सितंबर को गिरफ्तार किया गया। वहीं 9 सितंबर को आरोपी के खिलाफ धारा 363, 376 का प्रकरण दर्ज किया गया। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। वहीं नाबालिग को उसके परिवार द्वारा संरक्षण नहीं दिए जाने पर उसे मुस्कान बालिका गृह भेजा जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 8 सितंबर को जारी अपने परिपत्र में सभी निजी स्कूल संस्थानों के संचालकों को निर्देशित किया है कि वह लॉकडाउन के दौरान अभी तक बंद स्कूलों के कारण छात्र छात्राओं से फीस वसूल न करें। सिर्फ ट्यूशन फीस ही बच्चों से ली जाए, जिसको अपने विद्यालय पर चस्पा करें। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पत्र में कहा गया कि लॉकडाउन अवधि में पालकों द्वारा गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की फीस के भुगतान के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका को लेकर न्यायालय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वह लॉकडाउन के दौरान बंद स्कूल की फीस जमा न करें। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने पत्र में कहा गया कि मुझे इसकी जानकारी मिल रही है कि अनेक स्कूल संचालकों द्वारा पालकों से पूरी फीस वसूल की जा रही है। जिला शिक्षा विभाग माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पूरा पालन करेगा। यदि इस संबंध में किसी भी स्कूल संचालक के द्वारा ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य खर्च एवं विभिन्न गतिविधियों के नाम पर फीस वसूली गई तो शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शहर में ऐसी 2-3 शिक्षण संस्थाएं हैं जिन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि वह ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई शुल्क वसूल नहीं करेंगे, परंतु देखा जा रहा है कि शहर के 90% शिक्षण संस्थान पालकों से पूरी फीस जमा करने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं, जबकि स्कूल में अभी बच्चे पहुंच नहीं रहे। तो फिर यह सब क्यों किया जा रहा है? छात्र छात्राओं को पढ़ाई के नाम पर ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, वह भी मात्र 1-2 टीचर के माध्यम से। जो शिक्षा दी जा रही है वह भी महज एक औपचारिकता सिद्ध होती नजर आ रही है, जबकि स्कूल में ना तो टीचर हैं और न स्टाफ। यदा कदा स्कूल में दिखाई दिए तो महज 2-3 टीचर ही नजर आए। इस संबंध में अनेक पालकों द्वारा मीडिया को जानकारी तो दी जाती है, परंतु अपना नाम न छापने की शर्त पर इस बात का खुलासा तो करते हैं कि स्कूल संचालकों द्वारा वार्षिक स्कूली फीस जमा करने का लगातार दबाव डाला जा रहा है।
यदि कोई पालक कुछ सवाल जवाब करने का दुस्साहस करते हैं तो उन्हें बच्चों को टीसी देने की धमकी तक दी जाती है। पालक बड़े पशुपेश में हैं कि एक तरफ अपनी जेब खाली, वहीं दूसरी तरफ बच्चे का भविष्य। इस मानसिक दबाव में वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र में शिक्षा अधिकारी से इस बात का अनुरोध कुछ पालकों ने किया कि यदि वह स्कूल संचालक की शिकायत करते हैं तो उसका नाम पूरी तरह से गोपनीय होना चाहिए। रेत चोरी के मामले में पुलिस ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद कर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। वह बिना रॉयल्टी के रेत का परिवहन करते पाए गए थे। तवा नदी के किनारे विभिन्न रेत खदानों से रेत चोरी हो रही है। रेत चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ माइनिंग अधिकारी की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया। खास बात यह रही कि रेत चोरी की घटना 2 माह पूर्व जून महीने की है। वहीं उनके खिलाफ अपराध मंगलवार को दर्ज हुआ। इनमें एक आरोपी अज्ञात है, दूसरा शास्त्री नगर निवासी ताराचंद चौरे है और तीसरा आरोपी नाला मोहल्ला निवासी रफीक खान है। पुलिस के अनुसार आरोपियों द्वारा बिना रॉयल्टी के रेत का परिवहन किया जा रहा था। वक्त एक ब्रेक के बाद खबरें जानिए। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। जहरीला पदार्थ खाने से एक महिला की मौत हो गई। उसे उपचार के लिए नर्मदा अस्पताल में भर्ती किया गया था। वहीं आग में जलने से भी एक युवक की मौत हुई है। गांधीनगर निवासी 70 वर्षीय करुणा शुक्ला नामक महिला ने 2 दिन पूर्व जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। महिला को गंभीर हालत में उपचार के लिए नर्मदा अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन महिला की नाजुक हालत के कारण उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। महिला ने जहर क्यों खाया था, इसका खुलासा पुलिस द्वारा विवेचना के बाद ही होगा। इधर नाला मोहल्ला निवासी 25 वर्षीय संतोष नामक युवक की आग में जलने से उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह 27 अगस्त को आग में जल गया था। उसे पहले उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन उसकी हालत नाजुक होने से भोपाल रेफर किया गया था, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने दोनों मामलों में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी चंद्र प्रभास शेखर ने जिला युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मयूर जायसवाल को आगामी विधानसभा चुनाव में बहगांव विधानसभा क्षेत्र का सह समन्वय नियुक्त किया है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर ने जिला युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मयूर जायसवाल को आगामी विधानसभा चुनाव में महगांव विधानसभा क्षेत्र का सह समन्वयक नियुक्त किया है। श्री जायसवाल को मिली इस महत्वपूर्ण जवाबदारी पर उनके शुभचिंतकों ने बधाई देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया है। नयार सोसाइटी के पास बुधवार को एक बालक लावारिस अवस्था में घूमता नजर आया, जिसे जियो हेल्पवे न्यूज द्वारा की गई चर्चा में पता चला कि वह किसी सामाजिक संस्था के भवन में रहता है। सोसाइटी बाजार नयार के पास सर्पमित्र रोहित यादव को मिला यह बालक अपना नाम सौरभ और शहर का नाम पिपरिया बता रहा है। यहाँ जियो हेल्पवे न्यूज से चर्चा में उसने बताया कि वह पिछले 1 साल से अपनी बहन के साथ है, किसी सामाजिक संस्था के भवन में रहता है, जहां सुबह शाम उसकी पिटाई की जाती है। इसी से परेशान होकर वह भाग आया। उपरोक्त चर्चा के बाद उक्त बालक को डायल 100 बुलाकर पुलिस थाने भेज दिया गया। मैं छोटू तुम्हारा गौरव कहाँ रहते हो? पिपरिया। तो भागे कब से पेपरिया से? ट्रेन में आया था तो फिर चाइल्ड लाइन वालों ने पकड़ा, फिर जिबोदे में ले गए, फिर वहाँ रह के 1 साल हो गया तो वहाँ अच्छा नहीं लगता था, मारते थे बहुत, तो मैं वहाँ से भाग के आया। कौन मारता तुमको वहाँ पे? सद्दाम भैया, देवी सिंह भैया। कितना मारते? होस पाइप से मारते, डंडे से मारते, काय से मारते थे? डंडे से भी, हाथ से भी। तू कब भागा था? जीवदे से कब भागा? आज ही। कितने बजे? 2 बजे। 2 बजे भागा। तो वहाँ कोई नहीं था जब तू भागा वहाँ से? देवी सिंह भैया, सद्दाम भैया कोई नहीं थे वहाँ पे? नहीं, सद्दाम भैया थे और बाकी सभी स्टाफ लोग वहाँ क्या बोलते मीटिंग करने गए थे। चिराग घर जाने की बोलते तो मारते हैं? हाँ। क्या मतलब कैसा, क्या बोला था? मैंने बोला था कि घर जाना है तो ये लोग मारते और बहन से बात करने को बोले थे तो बहन से बात भी नहीं करवाते थे। क्या नाम है बहन का? मुस्कान। गलती थोड़ी सी होती थी लेकिन रोज मारते थे। नगरपालिका द्वारा गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए बनाए गए कृत्रिम कुंड अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि उक्त कुंड को बंद नहीं किया गया है, जिसमें कोई भी गिरकर हादसे का शिकार हो सकता है। नगर पालिका द्वारा गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए 31 अगस्त को महरागांव नदी पर बनाए गए कृत्रिम कुंड मूर्ति विसर्जन के बाद अभी तक भरा नहीं गया है, जिसके कारण किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। जनहानि के साथ पशु हानि का भी खतरा आसपास के लोगों के साथ मंडराता नजर आ रहा है। बीती रात पुरानी इटारसी स्थित ट्रैक्टर स्कीम के पास 2 परिवार के बीच हुए मारपीट के मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ काउंटर केस दर्ज किया है। मारपीट में दोनों ही परिवार के सदस्यों को चोट आई है। पुरानी इटारसी स्थित ट्रैक्टर स्कीम के पास रहने वाले अमन पवार के साथ नीलेश महतो, नेहा, नितिन और सुनीता महतो ने मिलकर मारपीट की। इस मामले में घायल की मां रेखा पवार ने सिटी थाने में शिकायत की है। बताया जाता है कि उसका पुत्र सब्जी खरीदने के लिए दुकान जा रहा था। उसी दौरान उसे नीलेश मिल गया, जिसने सिगरेट के लिए रुपए मांगे थे, लेकिन जब उसने रुपए नहीं दिए तो उसके साथ मारपीट की गई। इधर नेहा महतो ने भी सिटी थाना पहुंचकर अमन पवार, रेखा पवार और प्रमोद पवार के खिलाफ शिकायत की है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ काउंटर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना के कार्यपालन में इटारसी नगर पालिका संभाग में नंबर 1 600 हितग्राहियों के प्रकरण स्वीकृत। उप कोषालय की महिला कर्मचारी सहित 9 पॉजिटिव, कोरोना ने छीनी एक और जिंदगी। रेप चोरी के मामले में 3 आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज। जहीरा प्रधान थाने से बुजुर्ग महिला और आग में जलने से युवक की मौत। उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में जिला शिक्षा विभाग आया मैदान में। स्कूल संचालकों द्वारा फीस वसूली पर नजर। और हॉकी खिलाड़ी एवं प्रशासन आमने सामने। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।